स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्तमान में अगर देखा जाए तो सरकार ने आरक्षण की विसंगति मानते हुए 6800 की लिस्ट एक जारी की है ओबीसी एससी व विशेष आरक्षित वर्ग की। और आंसर की प्रकरण में जिस प्रकार से याची लाभ को हरी झंडी मिली है, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को मान्य किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस स्थिति में लगभग 1100-1200 के आसपास अभ्यर्थी होंगे जिनको यहाँ पर मेरिट चयन सूची के आधार पर उनकी नियुक्ति यहाँ पर तय है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 7,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार को देना है। लेकिन ये पूरा मामला यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आंसर की वाला प्रकरण अगर हम एक सेकेंड के लिए छोड़ दें यहाँ पर, तो अभी आरक्षण मामले में अंतिम आदेश आया नहीं है। आरक्षण का मामला कोर्ट से निस्तारित हुआ नहीं है। एक तरफ आप देखेंगे आरक्षण की नियमावली 1994, दूसरी तरफ आप देखेंगे दोहरा आरक्षण में उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, उसमें कुछ अन्य जो मामले विचाराधीन हैं उन सभी को वहाँ पर बेस बनाते हुए उनमें दोनों ही मैटर में पार्टली अलाउड होने की पूरी उम्मीद है। पार्टली अलाउड का मतलब है कि दोनों ही प्रकरण में यहाँ पर माननीय कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है। अब उसमें 6800 की लिस्ट किस प्रकार से बिलोंग करेगी ये समझ में नहीं आ पा रहा है। बाकी तो सभी लोग अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उस पर अपने तर्क देते हैं, इस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, सबका अपना अपना मत है। लेकिन हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं आप सभी को निष्पक्ष होकर के, सरकार के द्वारा मूल चयन सूची को अभी तक न दिखाया जाना भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे मामला कोर्ट में है या मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है। और बार बार जो है मूल चयन सूची की बात की जाती है कि मूल चयन सूची जो है सरकार दिखाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर की प्रकरण और 6800 को लिस्ट को के प्रकरण को लेते हुए 7,800 अभ्यर्थियों को नौकरी किस प्रकार से दी जाएगी, जबकि ऑलरेडी सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, पद खाली नहीं है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कहना था कि ऐसा हम मान नहीं सकते कि पद खाली ना हो। यहाँ पर देखेंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के गले की फांस बनती नजर आ रही है। लिखित परीक्षा में एक गलत प्रश्न के मामले में सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अधिकारियों के लिए 1,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इससे पहले 5 जनवरी को आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की सूची को जोड़ लें तो लगभग 7,800 पदों पर भर्ती कैसे करेंगे यह किसी को नहीं पता। सुपर न्यूमेरिक पे बात बनने वाली नहीं है, ये सभी को पता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मना किया है और जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच से भी इस चीज़ को मना किया गया था। दरअसल अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह बात कही है कि यह भर्ती पूरी हो चुकी है और अब इसमें पद नहीं बचे हैं। इस भर्ती के पहले चरण में 31,277 और दूसरे चरण में 36,590, हालांकि 31,661 में से 31,277 की काउंसलिंग हुई थी और 37,339 में से 36,590 की काउंसलिंग हुई थी, चयन प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद जो खाली पद रह गए थे 1133 एसटी वाले, उन पदों को एससी में परिवर्तित करते हुए तीसरे चरण में जिला आवंटित किया गया था रिक्त पदों को और लेते हुए 6,696 की। लिहाजा वर्तमान में इस भर्ती में पद नहीं बचे हैं। ऐसे में सवाल है कि 5 जनवरी को जारी आरक्षित वर्ग की 6800 शामिल अभ्यर्थियों और एक नंबर से पास होने वाले लगभग 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा। आज आरक्षण मामले पर सुनवाई है जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में 14 नवंबर को, और 301 पे लगा है मामला, सीरियल नंबर 1 पर ही एडिशनल में मामला लगा हुआ है। मैं यहाँ पर एक पोस्ट भी आप सभी को दिखाना चाहूँगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट जो है शेयर की गई थी, तो जिसके द्वारा भी मूल रूप से ये पोस्ट लिखा गया हो, लेकिन हमें ये पोस्ट मिली थी, तो इस पोस्ट को एक बार हम यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहेंगे। उसके पहले यहाँ पर कॉज लिस्ट और केस स्टेटस देखेंगे 13/156 में। तो 14 नवंबर कोर्ट नंबर 28 में, जिसमें जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर सुनवाई करेंगे, सीरियल नंबर 301 पर और मामला लगा हुआ है एडिशनल में। तो 1 नंबर पे मामला है, मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे ही सुनवाई होती है एडिशनल के मामलों की, तुरंत जो है मामला केस टेकअप हो जाना। लगभग 2:15 बजे के आसपास मान के चल सकते हैं कि मामले पर सुनवाई होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी निष्पक्ष होकर के आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर यहाँ पर ये पोस्ट देखेंगे ध्यान से, चूँकि किसी के अंदर किसी के बाहर की यहाँ पर देखिए बात नहीं की जा रही है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ही नियुक्ति दी है, बेसिक विभाग के अधिकारियों ने नियुक्ति दी है और कोर्ट में आप देखेंगे इस चीज़ को बार बार मना भी किया गया है कि यहाँ पर हम किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी इशू हो, जो कुछ भी दिक्कतें हों,
तो लिस्ट रिविजिट होने की संभावना तो बहुत कम है, ये सभी को पता है ये चीज़ें। और आंसर की वाले प्रकरण में याची लाभ मिला है, तो यहाँ पर भी याची लाभ की उम्मीद है सभी को कि याची लाभ यहाँ पर भी मिलना चाहिए, जिसमें सभी वर्ग के प्रकरण के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग भी है, सामान्य वर्ग के भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है। एक तरफ 6800 की लिस्ट सरकार ने जारी भी की है, तो 6800 की लिस्ट के अभ्यर्थी उनको तो यहाँ से बाहर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक उम्मीद है कि उनको लेकर के ही जो कुछ भी आगे की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप याची देखेंगे तो याचियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह से यहाँ पर आने वाले समय में अभी ऑलरेडी 7800 को नियुक्ति देनी है अभी के हिसाब से, लेकिन मामला निस्तारित हुआ नहीं है। ये केवल सरकार की कोशिश है, लेकिन माननीय कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि यहाँ पर 6800 को नियुक्ति दे दी जाए, कोई डायरेक्शन उसके लिए है नहीं। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ आरक्षण नियमावली है, दूसरी तरफ दोहरा आरक्षण एपेक्स कोर्ट ऑर्डर, और इन दोनों के बीच में जो सीटों का बंटवारा है अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसमें हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में ओवरलैपिंग होती है। आप सभी लोग जानते हैं अनरिजर्व की सीटों पर नियमानुसार गड़बड़ी एक ही कैटेगरी के साथ किसी बाह्य प्रभाव या ऊपरी दबाव के बिना संभव नहीं, इसलिए मूल चयन सूची, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है, स्वीकार की गई है कि मूल चयन सूची अभी तक कोर्ट में सरकार ने नहीं दिखाया। इस पूरे मामले में वास्तविकता प्रतिवादी द्वारा अदालत में प्रस्तुत की गई दलीलों से भिन्न है, अतः 6800 सहित या इसके अतिरिक्त या समानांतर सभी वर्गों की एक नई चयन सूची जारी की जाए। तो इस बात से यहाँ पर हम भी पूरी तरह से सहमत हैं कि 6800 तो है ठीक है, लेकिन इसके अलावा अभी जितने याची हैं उनकी भी एक चयन सूची या उनकी भी लिस्ट या उनको भी यहाँ पर नियुक्ति नौकरी मिलनी चाहिए। तो आज मामला फिर से कोर्ट में सुना जाएगा जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में, और जो कुछ भी सुनवाई की लाइव अपडेट होगी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आगे की कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रकरण आंसर की प्रकरण में मिलेगी। आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करके साथ में आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।